तो मोशन इन प्लेन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। एन एनिमी जेट फाइटर plane is flying horizontally at a height of 250 meter from ground with a constant velocity of 500 meter per second. If it passes over an anti-aircraft gun which can fire bullets any time in any direction with a speed of 100 meter per second, then the time interval for which the plane is in danger of being hit by the gun. सवाल समझिएगा जरा पहले तो। क्वेश्चन ने बोला कि ये मान लो ग्राउंड है और यहाँ एक कैनन है। कैनन जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से जो भी उसके अंदर बॉम्ब है उसको फायर कर सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो वर्टिकली अपवर्ड अगर फायर करे तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, u² अपन 2g से 500 मीटर तक ये हाइट में फायर करेगी, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो अगर ये ऊपर फायर करती है तो 500 मीटर तक, और अगर मैं ऐसे में इसको किसी एंगल पे अगर टिल्ट करा दूँ तो प्रोजेक्टिल मोशन करते हुए इस तरीके से आएगा बॉम्ब, ठीक है। और अगर एंगल चेंज किया जाए तो इस तरीके से, और अलग अलग प्रोजेक्शन एंगल के लिए जो बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ इस तरह की नज़र आएंगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इधर भी ड्रॉ की जा सकती है ट्रेजेक्ट्री। अब सवाल ने क्या कहा है, एक एनिमी फाइटर जेट है जो कि यहाँ पर ग्राउंड से 250 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अगर वो इस जोन को अगर तुम देखो, ये जो रेड जोन बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वो रेड जोन है जिसमें हमारे पास बॉम्ब किसी भी टाइम पे अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि बॉम्ब को किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में फायर किया जा सकता है। तो मतलब प्लेन अगर यहाँ है तो हो सकता है उसको पहले ही फायर किया जा चुका हो बॉम्ब को, या फिर अब फायर किया हो, या फिर अब ये थोड़ी देर बाद में फायर करे, ठीक है। एज पर नीड किसी भी टाइम पे कभी भी फायर किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन ने कि ये कितनी देर तक डेंजर जोन में रहेगा अगर ये 250 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये जो पूरा का पूरा एनवलप नज़र आ रहा है हमको, ये पूरा का पूरा एनवलप वो हमारे पास 3D स्पेस है जिसमें बॉम्ब किसी भी टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके अंदर अगर इस जोन के अंदर अगर प्लेन आया तो ऐसे में उसके हिट होने के चांसेज हैं। तो डेंजर जोन क्या होगा हमारे पास, जब ये प्लेन जो है वो इस जोन के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। अब अगर प्लेन कांस्टेंट हाइट 250 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है तो ऐसे में प्लेन जब इस पॉइंट P से चलते चलते इस Q पॉइंट तक फ्लाई कर रहा होगा तो ये पूरा का पूरा डेंजर जोन हो गया। तो जब प्लेन इस PQ हाइट पर PQ जोन में उड़ रहा होगा 250 मीटर की हाइट पे, तब वो बॉम्ब के द्वारा हिट किया जा सकता है। क्लियर। अब हमको अगर कैसे भी करके PQ जोन की लेंथ पता लग जाए तो हम इजीली वो टाइम निकाल सकते हैं जितनी देर तक इस पर डेंजर रहा, वो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, PQ लेंथ अपॉन में स्पीड कितनी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये PQ हाइट कैसे, PQ लेंथ हम कैसे फाइंड करें। तो ये जो बॉम्ब यहाँ से जाएगा, जैसे जैसे मैं एंगल बदलता जाऊंगा उसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास ये जो है वो एक्स में जो डिस्टेंस है वो भी बदलती जाएगी। तो मेरे को क्या फाइंड करना है कि पार्टिकल को जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, जब हमने बॉम्ब को यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया है तो इस तरह की वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में कांस्टेंट हाइट 250 मीटर के लिए प्रोजेक्शन पॉइंट से ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्स का कोऑर्डिनेट है, अगर ये कैलकुलेट हो जाए तो हमको यहाँ से ये जस्ट सिमेट्री से जस्ट ये हाफ लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है। कांस्टेंट 250 मीटर हाइट के लिए ये जो लेंथ है हमारे पास ये हो जाएगी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास टोटल पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स मैक्सिमम। अब हमको क्या करना है, कैसे भी करके कांस्टेंट हाइट 250 मीटर के लिए हमको एक्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमको अभी तो ये भी नहीं पता है कि किस प्रोजेक्शन एंगल पे ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, क्लियर, और कितनी मिलेगी ये भी नहीं पता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में लगाने वाला हूँ जिसमें हाइट की वैल्यू में 250 मीटर कॉन्स्टेंट मेंटेन करूँगा, और उसमें एक्स के लिए थीटा के साथ वेरिएशन देखूंगा कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किस थीटा के लिए मिलेगी। क्लियर। तो लगाते जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा
माइनस g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जिसको मैं रेसिप्रोकल करके 1/cos स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए, रखिए ज़रा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 250 मीटर इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी की जगह 10/2, यू है हमारे पास बॉम्ब की स्पीड जो से फायर की जा रही है 100 बुलेट की, दैट इज 100 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, हमको क्या करना है, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड करना और उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। इससे क्या होगा, हमको वो थीटा मिल जाएगा, थीटा नोट, जिस पे एक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रही होगी एक्स नोट। क्लियर? तो हम इस इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट में ज़रा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 250 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। एक्स और टेन थीटा दो वेरिएबल, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा, टेन थीटा एज इट इज, प्लस टेन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा एक्स एज इट इज, ठीक है, माइनस ये हो गया हमारे पास 1/2000, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 2x डी एक्स बाई डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो बाय चेन रूल ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और सेक का अलग से करोगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब x की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो डी एक्स बाई डी थीटा जीरो होगा, तो मैं इसको यहीं पे डी एक्स बाई डी थीटा को जीरो पुट कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस ये बन गया हमारे पास 1/1000 इंटू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक तो हमें ट्रेजेक्टरी से साफ साफ नजर आ रहा है कि जब ये एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और हाइट भी 250 मीटर रखनी है तो पक्का थीटा जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल से वो जीरो भी नहीं होने वाला, ना ही 90 होने वाला है, ठीक है, इसके बीच में कहीं आने वाला है। दूसरा, थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 90 नहीं हो सकती तो इसमें सेक थीटा जो है अनडिफाइंड भी नहीं होगा साथ में, ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 या 1 से ज़्यादा होती है, तो सेक थीटा तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इसमें से कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1000 इंटू टेन थीटा। अब सेक थीटा तो जीरो हो नहीं सकता, तो पक्का यही जो एक्सप्रेशन है इसी को जीरो करा के अपन को टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं इस वैल्यू को जीरो करा के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1000 टेन थीटा को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1000/x। तो ये वो थीटा होगा यहाँ पे हमारे पास जिस पे x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम एक्स नॉट रही होगी। तो जब पार्टिकल को, जब हमारे पास बुलेट को इस थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे तब हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आने वाली है। अब वो कितनी आएगी, इसके लिए मैं यहाँ से ये थीटा की वैल्यू जो है अगेन इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू एक्स नॉट टेन थीटा, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी टेन थीटा माइनस g/2 यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। तो 250 इक्वल टू एक्स नॉट टेन थीटा की जगह 1000/x नॉट माइनस ये हो जाएगा 1/2000 एक्स नॉट का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए ज़रा, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, 250 इक्वल टू 1000 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2000 माइनस 500 फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2000 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 500 250। तो यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 इंटू 10,000, ठीक है। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई
100 इन रूट 50, ये ऐसे को लिख सकते हो 500√2 मीटर। ठीक है, तो x की यहाँ से हमारे पास y की कांस्टेंट वैल्यू के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है दैट इज 500√2। तो ऐसे में पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट से लेंथ पी क्यू आ गई हमारे पास ट्वाइस ऑफ 500√2 मीन्स 1000√2 मीटर। अब इतनी डिस्टेंस को चलने में प्लेन को कितना टाइम लगेगा, दैट इज लेंथ 1000√2 बाई स्पीड दैट इज 2√2 सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन, 2√2 सेकेंड्स तक ये जो प्लेन है वो डेंजर जोन में रहेगा। देखो यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, मन में आएगा बच्चे के कि जो प्लेन है हमारे पास वो कब तक रिस्क में रहेगा। तो ऐसे में जब हमारे पास ये हाइट जो है हमारे पास यहाँ 250 मीटर जब मैक्सिमम हाइट हो जाएगी उस टाइम तक इधर जोन में रहेगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू वो इस केस के लिए निकालना चाहेगा कि जब मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी आएगी, 250 मीटर के बराबर हो जाएगी। ऐसे में थीटा अगर तुम निकालोगे तो वो आएगा 45। ठीक है, बट इससे आंसर आएगा 2 सेकंड, जो कि रॉन्ग भी है और अच्छा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो क्लैश भी नहीं हुआ, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो ये काफ़ी अच्छा सवाल भी बन जाता। तो 2 सेकंड आंसर क्यों नहीं होगा हमारे पास, और ये केस गलत क्यों है उसका रीज़न भी सुन लो यहीं पे, कि जब तुम यहाँ से ये जो हमने tan थीटा नॉट निकाला है इसकी वैल्यू जब इसमें तुम पुट करोगे इस इक्वेशन में, और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि रियलिटी में ये 45 ना आकर के इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्लियर, ये केस मिलेगा। अब यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, बच्चे को लगता है कि 45 डिग्री पर हमारे पास इस केस में यहाँ ये जो एक्स है ये मैक्सिमम मिलेगा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। इससे भी ज़्यादा एंगल पर जब पार्टिकल इस तरीके से आ रहा होगा तो यहाँ पर सेम हाइट के लिए मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। मैक्सिमम रेंज वाला ये जो हमारे पास केस है, हमारे पास 45 डिग्री वाला जो केस है उसमें हाइट तो मैक्सिमम हाइट तो 250 हो जाएगी हमारे पास, बट उस टाइम उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स आएगी वो उतना नहीं होगा जितना उससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर एंगल के लिए होगा। क्लियर, इसमें क्या होगा, पार्टिकल वापस लौटते टाइम फिर से दोबारा 250 मीटर की हाइट पर पहुंचेगा। तो ऐसे में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ये इसके लिए मैक्सिमम आने वाला है। क्लियर है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया हुए।